जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा, कई बार जेल हुआ है हम लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरसे बाद ऐसी तल्ख भाषा इस्तेमाल करते नजर आए। हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की पिछले साल लागू हुई शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ये विभाग उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभालते हैं, इसलिए जैसे ही ये खबर आई, केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। किस चीज का रजिस्टर है? क्या भरते हो उसमें? क्या लिखते हो इसमें? क्या लिखा जाता है? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि 17 जुलाई को 3 दिन पहले आई हुई फाइल आपके। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं, जब श्रम विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अशोक विहार के लेबर ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार मिलने पर तुरंत बर्खास्तगी और निलंबन के निर्देश दिए। पूरी एफआईआर करो, पूरा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, और सबको सस्पेंड करो। इनको तो टर्मिनेट करो और सबको सस्पेंड करो। एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ। लेकिन 24 घंटे के भीतर अब विपक्षी बीजेपी उन्हीं के विभाग में भ्रष्टाचार का दावा कर रही है। 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को उसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। बीजेपी का आरोप है कि शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई क्योंकि वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। विदेशी शराब पर 50 रुपए की छूट दी गई। इन सब में नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, जिससे दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। सीबीआई जांच में क्या निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इन सब की वजह से एक चीज तो दिल्ली के अंदर हो ही सकती है, वो है गवर्नेंस प्रभावित। जब चुनी हुई दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार में आपस में खटपट होगी, तो अधिकारी भी बहुत से काम करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इनके आपस की लड़ाई में हम लोग ना फंस जाएं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के वक्त दिखी विपक्षी एकता उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले छिन्न भिन्न होती दिख रही है। देखिए रवीश रंजन की ये रिपोर्ट। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, लेकिन टीएमसी शांत नहीं। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति चुनाव से भी अलग होने का ऐलान कर चुकी है। आगामी 6 तारीख तृणमूल कांग्रेस विल एब्सटेन। 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से नाम तय किया है, उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसकी दोनों सदनों में 35 सांसद हैं, इसलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। एक तरफ बीजेपी को खुशी करना और दूसरी तरफ बेमतलब, बेबुनियाद विपक्ष पे आरोप लगाना। खुद दुविधा में इसलिए कि घर को बचाना है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो मोदी जी की आक्रोश से खुद को बचाने के लिए उनको ये लगा कि मोदी जी के साथ इतना टकराव ना करने से उनकी खुद के लिए बेहतर होगी, इसलिए वो कर रही है। कुछ दिन पहले दार्जिलिंग हिल में, पहाड़ में, जैसे कि वहाँ के गवर्नर साहब धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं,
उनके साथ ममता बनर्जी, उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा, सब जाके इकट्ठा होकर मीटिंग हुई। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गारेट अल्वा ने ट्वीट कर एक बार फिर ममता बनर्जी से अपील की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से अलग रहने का टीएमसी का फैसला मायूस करने वाला है। ये गुस्से या आरोप प्रत्यारोप वाले अहंकार का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता दिखाने का समय है। मुझे यकीन है कि ममता, जो साहस की मूर्त है, विपक्ष के साथ खड़ी होगी। हालांकि टीएमसी अब भी इसे विपक्षी एकता में दरार मारने को तैयार नहीं है। टीएमसी की जहां तक बात है, विपक्षी एकता टूटने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने ही विपक्षी एकता की पहल की थी। ये वाले जो चुनाव हैं, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों, वो राजनीति से उभर कर हैं, क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, ये देश के संविधान की बात होती है, राजनीति से ऊपर उठने की बात होती है। तो इसलिए हमने भी निर्णय एक बार नहीं, काफ़ी बार लिया है शिवसेना ने, अपने राजनीतिक अलायंस से ऊपर हटकर। ठीक है कि यह संवैधानिक पद है, लेकिन इससे सियासी वजन की माप तो होती ही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद सदस्य वोट देते हैं और संसद के दोनों सदनों मिलाकर देखें तो एनडीए की बढ़त बिल्कुल साफ है। इसलिए मार्गारेट अल्वा की जीत लगभग असंभव है। लेकिन अगर उनको लेकर विपक्ष फिर बढ़ गया तो इसका संदेश लोगों में सही नहीं जाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि वो पहले की ही तरह अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके काम को लेकर अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। फोन पुलिस के पास है, साथ ही सिम भी। जुबैर को उम्मीद है कि उनका फोन कुछ दिनों में उनको वापस मिल जाएगा। जुबैर का कहना है कि वो जल्द ही नया फोन और सिम खरीदकर पहले की तरह अपना काम शुरू करेंगे। जुबैर ने कहा है कि उनके खिलाफ इरादतन मामले बनाए गए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस बार 13 से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। आज तिरंगा दिवस है। साल 1947 में आज के ही दिन संविधान सभा ने तिरंगे को अपनाया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर 3 दिन हर घर में झंडा फहराने की अपील की है। इस बार आजादी के जश्न में घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जन भागीदारी से ये काम होगा। ये हमारे देश की पहचान है। हमारा देश इसी पे चलता है सर। जिस तरह एक आईडी कार्ड होती है, इस तरह हमारे देश की आईडी ये तिरंगा है। तिरंगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस तिरंगे से जो है हमारा इंडिया रिप्रेजेंट होता है। और इंडिया में बहुत सारी ये रिलीजन्स हैं, जैसे कि हिंदुइज्म है, इस्लामिज्म है, बाकी भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और हम सिर्फ इस तिरंगे के नीचे काम करते हैं। बिहाफ ऑफ हम इंडियंस हैं। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो डेफिनेटली जो तिरंगा है, ये इस तिरंगे के साथ ही डेवलपमेंट है। सरकार की कोशिश है कि 13 से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये तिरंगे ऑनलाइन भी मिलेंगे और डाकघरों में भी खरीदे जा सकेंगे। यही नहीं, नागरिकों को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब देश को असली मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हिपोक्रेसी करार दिया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, निश्चय ही तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से बहुत गहरा जुड़ा है। जितना फहराया जाएगा उतना ही सुंदर लगेगा, लेकिन तिरंगे की असली शान तब है जब सब मिलजुल कर और एक मन से इसे फहराएंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।